नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा है कि अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड्स में भारत अपना नेवल बेस बनाने वाला है। आईएनएस जटायु का इनॉग्रेशन होने वाला है और आईएनएस जटायु मिनिकॉय आइलैंड में इनॉग्रेट करेंगे इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। India is building a new naval base in Lakshadweep. It is called INS Jatayu. The base will be located in Minicoy. भारत ने बहुत बड़ा फैसला किया है और अपनी नेवल बेसिस बनाने जा रहा है मिनिकॉय और अगटी आइलैंड पर। लक्षद्वीप की विजिट के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये फैसला किया था कि अपने नेवल फुटप्रिंट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और एक नई नेवल बेस की इनॉग्रेशन होने जा रही है। एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग इंडिया। हर कोई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और बड़े तगड़े अंदाज से सपोर्ट कर रहा है, बहुत तगड़े। हमें तो वो कह रहे हैं ना जनाब, अब आप एक अथॉरिटेरियन रजीम है और हम चेक कर रहे हैं आपकी पोजीशन क्या है। आइलैंड का जो एयरपोर्ट है, माली इनकी कैपिटल है, वहां पे एयरपोर्ट से बिल्कुल सामने एक आइलैंड है। इतना स्ट्रेटेजिकली प्लेस चाइना ने आइलैंड ले लिया। भारत ने जवाब में यहां पे मिनिकॉय और अगाडी आइलैंड्स में अपना नेवल बेस बनाने का फैसला करा है। भारत के नेवल बेस और जगह भी हैं भारत के, लेकिन ये भारत के लिए बनाना आवश्यक हो चुका है। इससे मालदीव्स को बहुत ज्यादा मसला हो रहा है क्योंकि भारत अपनी मैरिटाइम सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट कर रहा है, अपनी मैरिटाइम की जो कम्युनिकेशन लेवल है उसको बढ़ा रहा है, ट्रेड को और ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। मालदीव्स इसकी ऑपोजिशन में खड़ा हो गया है। नरेंद्र मोदी इतना ताकत भरा है, कौन है जो कर सकता है? ये सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकता है। आई एम टॉकिंग, मैं क्योंकि इस साउथ एशियन कल्चर को जानते हैं, तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग। चाइनीज जारी बात है, बड़े परेशान है इस हवाले से, क्या है क्या नहीं। वो कहते रहते हैं कि कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब भारत जो है एक नेवल पोर्ट विकसित करेगा नियर मालदीव बहुत उछल रहा था। वहां पे भारत के 2-4 सैनिक क्या गए थे उनकी खुद मालदीव की रक्षा के लिए। मालदीव उछल रहा था कि हमारे आसपास जो है भारत की 2-4 आर्मी क्यों प्रेजेंस है। ठीक है, तो भारत कह रहा है 2-4 अब तो मतलब हजारों की संख्या में भारतीय नेवी मालदीव के आसपास रहेगी। वहां पे एक नेवल पोर्ट विकसित करने जा रहा है भारत। और ये खबर सुन के दोस्तों पाकिस्तान और चाइना में एकदम मातम का माहौल है। आप समझिए कि चाइनीज मीडिया में इसको ये दिखाया जा रहा है कि इंडिया इज गोइंग टू ट्रैप चाइना। दोस्तों क्योंकि मालदीव के पास अगर भारत अपनी नेवल बेस विकसित करता है तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि यहीं से चाइना का ट्रेड जाता है, सारा व्यापार यहीं से होता है चाइना का। तो अगर यहाँ पे भारत अपना नेवल पोर्ट विकसित करता है तो चाइना के एक शिप पे भारत अपनी नजर अगर चाहे तो बना के रख सकता है, मर्चेंट वेसल्स पे। तो चाइना इसे कह रहा है कि भारत जो है युद्ध की परिस्थिति में इस रास्ते को ब्लॉक कर सकता है और चाइना को इसको बहुत ही हैवी डैमेज और बहुत ही भयंकर खामियाजा इसको भुगतना पड़ सकता है। और रही बात मालदीव, तो मालदीव के लिए तो ये सब भारत नहीं करेगा। ऐसा है कि अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड्स में भारत अपना नेवल बेस बनाने वाला है। तकरीबन यहां पे हैं अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड्स, तकरीबन इधर इस एरिया में। और ये ऑलरेडी आप मालदीव्स देख रहे हैं यहां पे। तो आईएनएस जटायु का इनॉग्रेशन होने वाला है और आईएनएस जटायु मिनिकॉय आइलैंड में इनॉग्रेट करेंगे इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। कौन? राजनाथ सिंह जी, माननीय रक्षा मंत्री। ही विल इनॉग्रेट द बेस। अच्छा, ये यहां पे आने के बाद भारत ने, ये भारत का पूरा दोस्तों, ये हो गया हमारा वेस्टर्न सी बोर्ड, ये हमारा हो गया ईस्टर्न सी बोर्ड। जाहिर सी बात है, ये ईस्ट की तरफ है, ये वेस्ट की तरफ है, ये हमारा वेस्टर्न सी बोर्ड हो गया। यहां पे आइलैंड में भारत अपना एक नेवल बेस बनाएगा। इस वक्त जो कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें रक्षा मंत्री हैं, जिसमें सारे जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, एयर मार्शल, और इट्स अ कंप्लीट थिंग, वो हो रही है अबॉर्ड एन एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर सब लोग कर रहे हैं ये सब। और यहां पे इनका आइडिया है कि इस एरिया में नेवल बेस बनाएं। अगाटी और मिनिकॉय, ये 2 जगहों के, ये 2 आइलैंड्स के नाम आप याद रखिएगा दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान की नेवी जो है बस कुछ चंद मछुआरे हैं, इसके अलावा पाकिस्तान की नेवी की 2 टके की औकात नहीं है, इसलिए पाकिस्तान नेवी कुछ नहीं कर रहा। यहां पे दर्जन भर से ज्यादा शिप्स डाले हैं इंडियन नेवी ने। ठीक है दोस्तों, दर्जन भर से ज्यादा शिप्स इंडियन नेवी के हैं, शामिल कॉर्वेट्स, शामिल डिस्ट्रॉयर्स, शामिल सबमरीन्स, शामिल एयरक्राफ्ट रिकॉनेसेंस के, शामिल सी गार्डियन ड्रोन्स, सब कुछ यहां पे है। और सबसे बड़ी बात, यहां पे एक्चुअली एंटी पायरेसी ऑपरेशंस करने के लिए मार्कोस कमांडोज हैं, यानी कि भारत के खतरनाक और खौफनाक मरीन कमांडोज, ये भी काम पे लग गए हैं।
तो इस पूरे एरिया में भारत का, जिसको यूपी में कहते हैं हम लोग ना भौकाल, बस भौकाल एकदम टाइट है भारत का। चाइना को भी पता है अपने इलाके में हम बना रहे हैं, क्या दिक्कत है यार। यहां पे जो अगाडी और मिनिकॉय आइलैंड्स में अपने इलाके में नेवल बेस बना रहे हैं, क्या प्रॉब्लम किसी को हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम है चाइना का सोशल मीडिया, जो कि बड़ा क्लोज्ड है, जिसको हम लोग शायद एक्सेस कर पाए, तो ना हमें क्या पता वो चीपो क्या लिख रहे हैं उसमें, वी डोंट नो अबाउट इट। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि द चाइनीज आर नॉट वेरी हैप्पी कि भारत क्यों हमें काउंटर करने के लिए, हमारा देश है यार। अब तुमसे अब शाम को ये पूछेंगे कि हम अपने घर में कौन सा खाना बनाएं, चाइना अप्रूव करेगा। भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। तुम्हें जो बुरा लगता है बहुत अच्छी बात है, करा भी इसलिए कि तुम्हें बुरा लगे, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे बन गए अपने बेसिस, यहां पे ऑलरेडी हमारे बेसिस हैं, यहां पे और जगह हमारे बेसिस हैं चाइना को। और जैसा मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, फिलीपींस को दे दी ब्रह्मोस, ठीक है जी। मालदीव्स अब अपने घुटनों पर आगे ऑपोजिशन का मुजाहिरा भी कर रहा है, क्योंकि भारत के इस कदम से, नेवल बेसिस के फुटप्रिंट्स को आगे बढ़ाने से, नेवल बेस का आगाज करने से मालदीव्स को बहुत बड़ा धचका लगा और उनके लिए ये खतरे की घंटी भी है। इंडियन नेवी के बारे में पूरी दुनिया में बड़ा ज्यादा मशहूर हो रहा है, उनकी तारीफ की जा रही है। इससे पहले जो उन्होंने रेड सी में जिस तरीके से उन्होंने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसकी तारीफ भी पूरी दुनिया ने की। अभी नेवल बेस उनकी नहीं बन रही है, इससे उनके जो इदारे हैं उनकी पूरी दुनिया में क्या एक इमेज जा रही है? उनकी इमेज तो सबके सामने है, पहले जो थी अब है, उसके बारे में मैं बहस नहीं करना चाहूँगी। उनकी जो आर्मी है वो अपनी आवाम से ज़्यादा वो अपने काम पे फोकस करते हैं, यहाँ पे काम से ज़्यादा आवाम पे फोकस किया जाता है। मुझे बताया, दुनिया हमें कब याद करती है? जब किसी को पैसा चाहिए हो, जब हमें मदद चाहिए हो, तब नहीं, तब भी याद करती, क्योंकि कर्जा तो हमें मिलने में इतनी दिक्कत होती है। हाँ जी, वो तो है। ये उनसे जो उनके साथ पंगा लेती है वो डर क्यों जाते हैं, बाद में सॉरी क्यों मांग करते हैं, क्या मसला है? वहाँ पे अब यहाँ पे मैं कुछ वही ना, यहाँ माजरत क्यों कर लेते हैं? पहले पंगा लेते हैं फिर बाद में माजरत करते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने आप को इकोनॉमी तौर पे काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया है ना। अगर वर्ल्ड इतना मतलब शॉक्ड हो गई है कि भारत जिस तरीके से अपने इदारों को मजबूत कर रहा है या जिस तरीके से पॉलिसीज बना रहा है, उसके बारे में आप क्या कहोगे कि जो कंट्री उनके साथ बदतमीजी करती है वो बाद में खुद सॉरी बोल देती है उनको, क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है भारत? इसमें उनके वही बात है कि दे हैव यूनिटी। फिर उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो उनके मोदी साहब हैं, उनकी जो मैंने ज़्यादातर स्पीच सुनी है या उनके डिफरेंट जलसे वगैरह जो इस तरह, उनका मेन फोकस बच्चे स्टडीज़ पे होता है। और इस तरह की फील्ड में या इस तरह की जितनी भी उनमें मेन स्टडीज़, ये रिसर्च और ये साइंटिस्ट की ज़रूरत ही है जो आगे कंट्री को लेकर जाए। ओवरऑल हमारे पास क्या है, एक एटॉमिक पावर है जिसको भी हम इतने स्टेबल नहीं है कि हम उसे किसी के खिलाफ यूज़ कर सकें, क्योंकि मुझे लगता है वो अच्छा लीड कर रहे हैं और ऐसे लीडर होना चाहिए, हमारे पास भी होना चाहिए अगर कोई आने दे तो। प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा लीडर, विजन रखने वाला, विजन रखने, जिसका विजन हो, जो अपनी आवाम को, अपनी यूथ को, अपने लोगों को कोई गाइड कर रहा हो, कुछ समझा रहा हो, किसी तरफ ला रहा हो। वही बात है घूम फिर के कि उनके पास एटॉमिक पावर है, उनके पास यूथ एजुकेशन है, उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो वहाँ डेवलपमेंट क्या हमसे ज़्यादा है? वहाँ डेवलपमेंट हमसे ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा है। लेकिन दुनिया में उनकी एक दहशत या कह ले कि उनकी जो इमेज पोर्ट्रे हो रहा है वो कैसा हो रहा है? इमेज अच्छा जा रहा है, इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा जा रहा है कि वो तरक्की में कैसा है? अच्छा है, 97% अच्छा है। और भारत, हाँ जी काफ़ी अच्छा है नेट। मतलब कैसे? मगर वहाँ आबादी है, मगर सोशलिंग काफ़ी ज़्यादा है, एक दूसरे से राब्ते रखते हैं और राब्ते में काफ़ी आगे रखते हैं, और इसलिए इस बेसिस पे काफ़ी अच्छा है। लेकिन क्या तो दोस्तों, आपको कमेंट करके ये बताना है कि भारत की ये स्ट्रेटजी, पहले हम मालदीव में चाह रहे थे कि हमारे सैन्य को एक्सेस मिले मालदीव में, लेकिन अब हम मालदीव के पास खुद ही अपना एक सैन्य पोर्ट विकसित कर लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेना की ये रणनीति आपको किस तरीके से अच्छी लगी, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। लेकिन बहुत ही जबरदस्त दोस्तों, डिफेंस की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, जितना हमारे सेना को सशक्त बनाया गया मोदी जी के नेतृत्व में, मुझे नहीं लगता किसी और के नेतृत्व में बनाया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक से एक घातक हथियार, चाहे वो मेड इन इंडिया हो, चाहे वो रूस से मंगाया, S-400 आप लोगों को पता ही है। तो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने डिफेंस को बहुत मजबूत बनाया। पहले भी हमारी जो सेनाएं थी वो अभेद्य थी, लेकिन अब तो मतलब आप कह सकते हैं कि दुनिया का अगर पूरी सेना मिल जाए ना, फिर भी इस समय भारत को काउंटर करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि भारत हर जगह काउंटर करने के लिए अपने सैन्य बेस, नेवल बेस, एक्सेस, पोर्ट का एक्सेस, भारत चारों तरफ दुनिया में हाथ पांव मार रहा है।
ठीक है, हाथ पाँव मारेंगे हम यहाँ। अब जैसे ईरान के चाबार में ले लिया हमने, ठीक है, तो ऐसे ऐसे एक्सेस मिलते जाएगा। अब मालदीव के निकट हम एक अपना नेवल पोर्ट विकसित कर रहे हैं, तो मोदी जी के नेतृत्व में काफी सारा डेवलपमेंट सैन्य क्षेत्र में भी हुआ है, तो उसका फायदा भारत को डायरेक्ट इनडायरेक्ट। दोस्तों फायदा यही होता है कि जितनी जिसकी सेना दिखने में स्ट्रांग लगती है, तो फिर देश उतना देख के डर जाते हैं कि अरे भाई इनके पास तो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइए। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।